हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिंकी की जादुई छतरी। पिंकी अपने माता पिता के साथ बरसातपुर नामक एक गांव में रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे। मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उससे उनका रोज का खर्च ही निकल पाता था। ऐसे में कोई और खर्चा आ जाता तो ऐसा लगता कि सर पर पहाड़ टूट आया हो। हर साल की तरह इस साल भी जोड़ों की बारिश हो रही थी। पिंकी जैसे तैसे बिना छतरी के स्कूल पहुंचती और बहुत लेट हो जाती। पिंकी को देखते ही टीचर उससे कहती, पिंकी वहीं रुक जाओ। कितनी बार कहा है तुमसे बरसात में भीगते हुए मत आया करो, छतरी लेकर आया करो। टीचर जी, छतरी होगा तो लाएगी ना। हर साल कहती है अगले साल छतरी लेकर आएगी, पर लाती नहीं है, कंजूस कहीं की। पिंकी, तुम छतरी लेकर क्यों नहीं आती? टीचर जी, मेरे पास छतरी नहीं है। तो पापा से कहो बाजार से छतरी लेकर आए। ये देखो, मेरे पापा ने ये छतरी लाकर दी है। कितना सुंदर है ना। देखो पिंकी, मैं तुम्हें इस तरह भीगी हुई क्लास में नहीं आने दे सकती। पूरी क्लास गंदी हो जाएगी। तुम घर जाओ, कल आना, या तो तुम वहीं खड़े होकर सुनो मैं क्या पढ़ा रही हूँ। पिंकी पूरे दिन उसी जगह खड़ी होकर टीचर की बातें सुनती रही। वो क्या पढ़ा रही थी। दूसरे दिन पिंकी ने सोची कि वो बारिश शुरू होने से पहले ही स्कूल पहुंच जाएगी। अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकली तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश होता देख पिंकी उदास होकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे छतरी लाकर दो ना। क्यों नहीं लाकर देते मुझे छतरी? जरूर लाकर दूंगा बेटी। हर साल आप यही कहते हो। मेरी बेटी पूरे साल बारिश से बच कर स्कूल जाती है, फिर दूसरे साल वही समस्या। क्या करूं बिमला, पूरे साल तो मेहनत करता हूं, लेकिन इतना कमा ही नहीं पाता कि 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ पैसे बचा सकूं। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी छतरी भी नहीं खरीद सकता। कोई बात नहीं पिताजी, आप दुखी मत हो। मैं इतने साल ऐसे ही स्कूल गई, 1 साल और सही, मैं ऐसे ही स्कूल चली जाऊंगी। पिंकी फिर ऐसे ही बारिश से बचती हुई एक पेड़ के नीचे पहुंचती है। कुछ देर वहीं रुकती है, मगर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिंकी ऊपर आसमान की ओर देखती है। बादल तो बहुत घिरे हुए हैं। लगता है आज मैं फिर लेट हो जाऊंगी। अगर कुछ देर और मैं यहाँ रुकी तो मैं पूरे तरीके से भीग जाऊंगी। अगर मेरी ड्रेस गीली हो गई तो वैसे ही टीचर मुझे क्लास के अंदर आने नहीं देगी। पिंकी को पेड़ के नीचे खड़े बहुत समय बीत जाता है। उसे भूख भी लगती है। पिंकी अपना लंच बॉक्स निकालकर खाना खाने लगती है। तभी पेड़ के नीचे एक साधु आकर खड़े हो जाते हैं। पिंकी उस साधु को देखती है, उसके बाद अपना खाना खाने लगती है। साधु उसे खाते हुए देखते हैं। साधु उसे देखते ही रहते हैं। ये देख पिंकी साधु से कहती है, बाबा, आप खाओगे? 2 निवाला खिला दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा बच्चा। वैसे भी आज वर्षा के वजह से भिक्षा में कुछ नहीं मिल पाया। 2 निवाला क्या बाबा, आप 2 रोटी खा सकते हो, पर रोटी के साथ सब्जी नहीं है। सब्जी के जगह पर प्याज है। जब भूख लगती है तो हर खाना पकवान लगता है, लेकिन तुम इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? स्कूल जा रही थी बाबा, लेकिन बारिश तेज होने लगी। बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठ गई बाबा। क्या छाता नहीं है तुम्हारे पास?
पिताजी से कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों में लाकर दे देंगे मुझे। यह लो बेटी, मेरे पास एक छाता है, यह तुम रख लो। यह मेरे किसी काम की नहीं, यह तुम्हारे लिए ही है। अब तुम जाओ, खुश रहो। साधु अपना छाता पिंकी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। छाता पाकर पिंकी भी खुश हो जाती है। उसके बाद पिंकी छाता खोलकर स्कूल जाने लगती है। स्कूल में पहुँचते ही सारे बच्चे उसके नई छतरी देखकर चौंक जाते हैं। आज तो तुम्हारे पास छाता भी है, तुम फिर भी लेट हो गई। अब तो बच्चों के जाने का समय भी हो गया है। कल से लेट नहीं आऊंगी टीचर जी, ये छतरी मुझे अभी अभी मिली है। तभी सब स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। तभी तेज आंधी आती है और उसके बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसे देख सभी बच्चे अपनी अपनी छतरी खोल लेते हैं, लेकिन 2-3 बच्चों के पास छतरी नहीं होती। तभी पिंकी वहां आ जाती है और उन तीनों बच्चों से कहती है, तुम तीनों मेरी इस छतरी के नीचे आ जाओ। अरे नहीं नहीं, ये इतनी छोटी सी छतरी है, हम तीनों इसमें कैसे आ पाएंगे। पूरी तरह भीगने से अच्छा है ना कि थोड़ा सा बच जाए। आओ तुम तीनों इस छतरी के नीचे आ जाओ। जैसे ही वो तीनों बच्चे उस छतरी के नीचे जाते हैं, वो छतरी बड़ी हो जाती है और वो चारों बच्चे गीले होने से बच जाते हैं। ये देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं और पिंकी से कहते हैं, अरे पिंकी, ये छतरी तो बड़ी हो गई। लगता है ये कोई जादुई छतरी है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पिंकी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने माता पिता को ये सारी घटना के बारे में बताती है। ये सुनकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। इस घटना के बाद फिर कभी पिंकी स्कूल लेट नहीं पहुँचती और वो अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करने लगती है और सभी बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।